हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट। चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया पार्ट 3। ये आपको 17 जुलाई को करनी है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं और अपने कंटेंट को पढ़ते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों प्लीज़ आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारा जो इंडिया है यहाँ पर बहुत सारी ज्योग्राफिकल अगर हम कंडीशन देखें तो बड़ी अलग है। ठीक है, तो नॉर्थ में कुछ और है, साउथ में कुछ और है, वेस्ट में कुछ और, मिडिल इंडिया में अगर हम देखें तो अलग हमें फिजिकल फीचर्स दिखते हैं। तो अगर हम बात करें हिमालयाज़ की, क्योंकि सबसे नॉर्थ में हिमालयाज़ है, तो हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 3 पार्ट जो हैं वो पैरेलल चलते हैं तीनों। ठीक है, सबसे पहले हम मैप को देखेंगे और मैप के ज़रिए हम जानेंगे, क्योंकि मैप के ज़रिए आप अच्छे से क्लियरली आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि कौन सी जगह पर भारत में क्या कंडीशन है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको ये ट्रांस हिमालय दिखेगा। ठीक है, ये अलग पड़ जाता है, इसलिए इसको मेन हिमालय का हिस्सा, मतलब जैसे जिस तरह से हम पैरेलल हिमालय की बात करते हैं उसमें नहीं आता है ये, लेकिन फिर भी ये हिमालय का हिस्सा, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालयास इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, बस आप ये नॉलेज के लिए है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालयास की। ग्रेटर हिमालयास जो हैं वो ये आपको दिख रहे होंगे सबसे पहली। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालयास की उसमें आता है ग्रेटर हिमालयास। इसको क्या बोलते हैं? इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, वैसे इसको ग्रेटर हिमालयास बोलते हैं और फिर हिमाद्री भी कहते हैं। अब ये ग्रेटर हिमालयास इधर आ गया, इसके नीचे आ गया मिडिल हिमालय। ठीक है, क्या आ गया? मिडिल हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन आपको घूमने के प्लेसेस मिलेंगे। उसके बाद बिल्कुल साउथ में, हिमालय के बिल्कुल साउथ में आपको मिलेगा शिवालिक। शिवालिक, ठीक है, 3 बताया मैंने, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, हिमाचल भी कहते हैं, और शिवालिक। क्लियर है? ये हो गए आपके पूरे हिमालयास। ठीक है, ये हो गए हिमालयास। उसके बाद हिमालय के ही नीचे पंजाब से पूरा ये हिस्सा, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है नर्दर्न प्लेन्स। क्या कहलाता है? नर्दर्न यानी उत्तरी प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मैदान। ठीक है, जहाँ पर खेती की जाती है, जो समतल भूमि होती है, नॉर्दर्न प्लेन्स कहे जाते हैं। यहाँ पर आपको एलोवियल सॉइल देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत अच्छी एग्रीकल्चर जो है, फार्मिंग की जाती है। और ये पूरा ही जो एरिया है, यहाँ पे गंगा बेसिन, ठीक है, और ये सतलुज रिवर बेसिन, इंडस रिवर बेसिन, ये सारे होने की वजह से ये पूरा जो एरिया है ये खेती के लिए काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको राजस्थान के जो वेस्ट राजस्थान है वहाँ पर आपको डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। ठीक है, थार मरुस्थल कहते हैं। और यहीं पर आपको एक रेंज मिलेगी, ये दिख रही होगी, इसको कहते हैं अरावली रेंज। मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अरावली रेंज ये भारत की, शायद विश्व की भी जो सबसे पुरानी रेंज है। ठीक है, सबसे पुरानी जो पर्वत की चोटियाँ हैं, रेंज हैं, उनमें से गिनी जाती है अरावली रेंज। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर मालवा का प्लेटू है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा नीचे, ये आपको मिलेगा विंध्या पर्वत। ठीक है, ये जो विंध्या जो माउंटेन है आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद ये सतपुड़ा मिलेगा, और इसी के बीच में आपको नदी बहती हुई मिलेगी जिसका नाम है नर्मदा। क्लियर है? और इसी के साथ साथ, नर्मदा के साथ साथ एक और नदी इसकी बिल्कुल पैरेलल बहती है, उसका नाम है तापी। ठीक है, बड़ी नर्मदा है, छोटी है तापी, और दोनों ही जो है वो यहाँ पर अरब सागर में गिरती हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ ट्रायंगल शेप आपको दिख रही होगी, ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू।
देखिए क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा बेसिकली कहते हैं इसको प्रायद्वीप। प्रायद्वीप आप सबको पता है, यानी पेनिनसुला आपको सबको पता है क्या होता है। पेनिनसुला होता है बच्चों जो भी लैंड बाउंड्रीज होती हैं वो अगर तीन ओर से अगर वाटर बॉडी से कवर होती है तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम ऊपर भारत का अगर ये हिस्सा देखें तो इसको हम पेनिनसुला तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें हर जगह लैंड देखने को मिल रही है, ये लैंड है, ये लैंड है, ठीक है ना। तो ये इसको तो हम पेनिनसुला नहीं बोल सकते। तो पेनिनसुला क्या है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, इसलिए इंडिया जो है वो एक पेनिनसुला कंट्री है। तो ये वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और ये वाला जो देख रहे हैं जो थोड़ा सा वेस्टर्न घाट से चौड़ा है, ये है ईस्टर्न घाट्स। ठीक है बच्चों, ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में ज़्यादा जो नदियाँ यहाँ बहती हैं वो इसी ईस्टर्न घाट से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बहुत कम नदियाँ हैं जो इधर की साइड में अरेबियन सी में गिरती हों। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारे दो आइलैंड हैं। ये वाला है लक्षद्वीप, ठीक है, और जो इधर आप देख रहे हैं ये वाला, ये है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, ये दो आइलैंड हैं जो भारत के हैं। ये दो आइलैंड हैं जो इंडिया से बाहर भारत के पास दो हैं। ठीक है, यह हमारा जो पूरा मैंने आपको बताया, ये पूरी हमारी फिजिकल जो यहाँ पर फीचर्स इंडिया के वो मैंने आपको बताए हैं। इधर 7 हमारी नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज़ हैं बच्चों, ये इनको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और बतानी है बच्चों, ये जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज कॉल्ड। ठीक है, हिमालयाज की जो नदर्न मोस्ट रेंज है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयाज। क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, ट्रायंगल। क्या है, ट्रायंगल शेप का है, देखिए आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल शेप का जो है आपका ये जो हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वो ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, विच वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द विंध्यास एंड सतपुड़ा। विंध्यास एंड सतपुड़ा में कौन सी दो नदियां जो है बहती हैं, अभी मैंने आपको बताया था, पहली है नर्मदा एंड दूसरी है तापी। ठीक है, पहली है नर्मदा, दूसरी है तापी रिवर। अगला क्वेश्चन है, वाई आर लक्षद्वीप आइलैंड कॉल्ड कोरल आइलैंड। ठीक है बच्चों, तो ये जो इंग्लिश पोर्शन है वो आप ये वाला लिखेंगे। It is said that Lakshadweep is formed from the skeletons of these polyps, इसलिए इसको कोरल आइलैंड बोलते हैं। यानी कि जो यहाँ पर जो द्वीप जो इस आइलैंड में बेसिकली जो स्केलेटन है, ठीक है ना, जो छोटे छोटे पोलिप्स पाए जाते हैं, उनके कंकाल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे कोरल आइलैंड बोला जाता है। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस इंग्लिश वाले आंसर को लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को और क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्रीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्राई एंड हॉट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड। क्या बोलते हैं, डेजर्ट। और कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट। ठीक है, बिल्कुल राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में जो बहुत ही हॉट और ड्राई हमें पार्ट दिखता है वो क्या है, वो है थार डेजर्ट। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट है यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।